सबसे पहली खबर बहराइच से। बहराइच के गंदूझाला गांव में किसान बेरहमी से एक किसान की हत्या कर दी गई। जिले के थाना कैसरगंज क्षेत्र में खेत में कई किसान को मौत के घाट उतार दिया गया। किसान पर आपको बता दें धारदार फावड़े से हमला किया गया। गांव के रहने वाले रामजस नाम के ग्रामीण पर हत्या करने का आरोप भी सामने आया। अवैध संबंधों के शक में पुलिस टीम जता रही हत्या की आशंका। पता नहीं किसने हमारे गांव गए थे, खेत में गए थे, खेत में पता नहीं किससे मार कुदार से मार दिया। अच्छा, किस चीज़ से मारा गया? जी कुदार से मारा गया पीछे। अच्छा, क्या कोई रंजिश रही? जी रंजिश होने कोई पता नहीं हमको। वो गांव के ही रामजस पुत्र बेचई द्वारा कुदाल से गंभीर रूप से घायल किया गया और मारपीट के बाद से घायलावस्था में उसे पीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां देर रात अस्पताल में उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। खबर हापुड़ से है। मामूली कहासुनी सुनी में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ और दोनों पक्षों में यहां जमकर लाठी डंडे चल गए। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी। थाना धोलाना क्षेत्र के डेहरा गांव की यह पूरी घटना। अगली खबर कानपुर देहात से है। यहां मामूली कहासुनी में दो समुदाय आमने सामने हो गए। दोनों समुदायों में फिर जमकर लाठी डंडे चले। दूसरे समुदाय पर कुत्ते मारने का आरोप है। बवाल में 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। बवाल को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल अब तैनात करना पड़ा है। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला। उधर जौनपुर में बेखौफ बदमाशों ने ग्राम प्रधान को मौत के घाट उतार दिया। ग्राम प्रधान की हत्या से पूरे गांव में हड़कंप मचकर रह गया। गुस्साए गांव वालों ने फिर लखनऊ बलिया हाईवे को जाम कर दिया। फिर भारी पुलिस बल के साथ सीओ ने पहुंचकर ये जाम खुलवाया। जौनपुर में हौसला बुलंद बदमाशों ने नए कप्तान को सलामी देते हुए एक ग्राम प्रधान को गोलियों से भून डाला। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। गुस्साए लोगों ने लखनऊ बलिया हाईवे जाम कर दिया। सीओ शाहगंज भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर जाम खत्म कराया। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लिखित तहरीर दी गई है जिसमें उनके द्वारा 5 लोगों को नामजद किया गया है कि इन 5 लोगों द्वारा उनके पिता श्री बसंत लाल बिंद की हत्या कर दी गई है। इस संबंध में इन 5 में से 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। इस घटना के संबंध में एक विशेष टीम का गठन किया गया है जो कि एसपी सिटी जौनपुर श्री संजय की अध्यक्षता में घटना के सफल अनावरण एवं जांच हेतु बनाई जाती है। साथ के साथ प्रभारी निरीक्षक थाना सरपता, हल्का प्रभारी और बीट कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सरपता गांव में ग्राम प्रधान की हत्या के मामले में एसपी ने कठोर कदम उठाते हुए थाना प्रभारी, दारोगा और बिट सिपाही को निलंबित कर दिया है। घटना का खुलासा और पूरे मामले की जांच के लिए एसपी सिटी के नेतृत्व में एक टीम का गठन भी किया गया है। पुलिस इस मामले में नामजद 5 में से 4 लोगों को हिरासत में ले चुकी है और उनसे पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और अब बात पानी की किल्लत को लेकर। यूपी के बुलंदशहर का चंदेरू गांव पीने के पानी के लिए तरस रहा है। गांव में करोड़ों रुपए खर्च कर पानी की टंकी लगाने के बाद भी गांव वालों को पानी नसीब नहीं हो रहा। गांव वाले और ग्राम प्रधान ने R9 टीवी के माध्यम से प्रशासन से गांव में बनी टंकी की सप्लाई सही कराने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के चंदेरू गांव में पूरा गांव पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहा है। गांव में जो पानी की टंकी बनी खड़ी है उसका पानी गांव के लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि सालों पहले गांव में सरकार द्वारा करोड़ों रुपए लगवाकर विशाल पानी की टंकी बनाई गई थी ताकि गांव में रहने वाले 10,000 लोगों को पीने के पानी के लिए परेशान ना होना पड़े।
लेकिन गांव के लोगों की बदनसीबी देखिए। गांव में पानी की विशाल टंकी होने के बावजूद भी गांव में महिलाएं और बच्चों को सरकारी नल या फिर कुएं से तपती धूप और गर्मी में पानी ढोना पड़ता है। आपको बता दें कि चंदेरू गांव बुलंदशहर तहसील का एक गांव है, जिससे जिले के 4 और गांव जुड़े हुए हैं। गांवों की कुल आबादी 10,000 के पास है और इन गांवों में ज्यादातर आबादी गरीब है। गांव के लोगों के मुताबिक गांव में 5 साल पहले 2 करोड़ रुपए की लागत से पानी की टंकी बनाई गई थी, ताकि गांव के गरीब परिवारों को पीने का साफ पानी मिले। लेकिन टंकी जब से बनी है, गांव में पीने के पानी की सप्लाई नहीं हो पाई है। बुलंदशहर के चंदेरू गांव में R9 की टीम मौजूद है। गांव-गांव हम लोग जाते हैं, गांव की समस्याएं सुनते हैं। इस गांव में भी आए हैं, गांव के लोग साथ हैं, बातचीत करेंगे, समझेंगे कि इस गांव के लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, किस तरह की समस्याएं हैं गाँव में? समस्या ये है कि कई साल हो गई टंकी को, पानी का कोई आराम नहीं है इस टंकी से। गरीब आदमी पानी कुएं पर से ला रहे हैं, नल से ला रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। हजरुल्लाह जी, कितने साल से समस्या बनी हुई है ये? 7 साल तो हो गई होगी। अच्छा। फिर ऐसा टंकियों में पानी नहीं आता है, कोई कुएं पे से ला रहा, कोई नल पे से ला रहा है पानी, और सब है ना परेशान है। शिव कुमार, यही रहते, पानी तो भरा रहता है इसमें, सप्लाई तो है? पानी तो रहता है इसमें, और पानी प्रधान जी ने खुलवाया भी है गाँव में, लेकिन यहाँ में प्रधान जी बंद करा देते हैं, क्योंकि पानी की जो लाइन पड़ी है, पाइपलाइन, वो लीक हो जाती है। लीक होने के कारण गांव में पानी भर जाता है, तो पानी भर जाता है तो फिर रास्ता खराब होते हैं। इस चक्कर में प्रधान जी टंकी नहीं खुलवाते हैं। तो चांदपुर चंदेरू गांव के तमाम लोगों से बातचीत की, सभी का यह कहना है कि टंकी तकरीबन 4 से 5 साल पहले इस गांव में लगी थी, ताकि जो गांव के गरीब परिवार हैं वो घर रहते हुए ही पानी पीने का ले पाए। तो वहीं ग्राम प्रधान ने भी R9 टीवी के माध्यम से प्रशासन से टंकी की फिटिंग को सही कराने की मांग की है। गांव वाले मेरे पास इस पानी सप्लाई की शिकायत को लेकर कई बार आ चुके हैं। मेरे द्वारा जल निगम के अधिकारियों को कई बार इस बारे में सूचित किया जा चुका है, मगर उनके कानों पर अभी तक कोई जू नहीं रेंगी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको ये आग्रह करना चाहता हूं कि इसे देखकर वो जल्द से जल्द पानी की लीकेज की प्रॉब्लम को सॉल्व कराएं। प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बाद भी चंदेरू गांव के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। बुलंदशहर के चंदेरू गांव में मौजूद है, तमाम गांव के लोगों से बातचीत करके समझने की कोशिश की है कि इस गांव में किस तरह की समस्या है। सभी गांव के लोगों का कहना है कि तकरीबन 4 से 5 साल पहले ये पानी की टंकी बनाई गई थी, ताकि गांव के जो गरीब परिवार हैं उनको इसका लाभ मिल पाए है, घर में ही उनको पीने का पानी मिल पाए। लेकिन कहा जा सकता है कहीं ना कहीं सरकारी करोड़ों रुपये का दुरुपयोग यहाँ पर हो रहा है, सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस दिन से ये टंकी बनी है गाँव में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाइपिंग में लीकेज है। जैसे ही पानी स्टार्ट किया जाता है, गांव के अंदर पानी लीकेज होने लगता है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है। ग्राम प्रधान लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो यहाँ इस गांव का रुख कर लें, और जल निगम की लगातार शिकायतें भी की जा रही हैं, बावजूद उसके एक भी अधिकारी इस गांव नहीं पहुंचा है जो इस गांव की समस्या को सॉल्व कर सके, और जो गांव के गरीब परिवार हैं उनको इस तपती धूप में सरकारी नल से और कुएँ से पानी ना ढोना पड़े। बुलंदशहर के चंदेरू गांव से कैमरामैन जीशान के साथ समीर अली, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। कन्नौज जिले के चंद्रपुर गांव में दबंग प्रधान से पूरा गांव परेशान है। गांव की दबंगई के चलते गांव में लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। दरअसल गांव में सड़क निर्माण के नाम पर ग्राम प्रधान ने लोगों के घरों के आगे गड्ढे खुदवा दिए। ये रिपोर्ट देखिए। कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के चंद्रपुर गांव में दबंग प्रधान अपनी दबंगई के चलते गांव में अजीबोगरीब तरह से सड़क निर्माण कार्य करवा रहा है। आलम यह है कि दबंग प्रधान ने लोगों के घरों के सामने कई फीट गहराई में मिट्टी खुदवा दी है, जिस कारण लोगों के घरों के बाहर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। अब यही गड्ढे ग्रामीणों के लिए मुसीबत और जान जोखिम में डालने का कारण बनते जा रहे हैं। प्रधान ने बुलडोजर लगवाई, यहाँ तालाब बनवाई दो, जो और एक खंडी बनवाई दी मेरे द्वारे के सामने। कहाँ तब में नहीं गिरा, हमारा ट्रैक्टर आज 3 दिन तक ठाड़ो। जब हमने मने करी तो बोले कि हमने की रास्ता थोड़ी ढील दो, कि वो रास्ता नहीं ढीलेगी। यहाँ पर खंडी लगवा दी जेसीबी से, मतलब यहाँ पर हमें दिक्कत होती है, मतलब जाने के लिए ट्रैक्टर में धंधा नहीं चलता है, मेरा किस्त कहाँ से जमा करेंगे। प्रधान ने ज़बरदस्ती ये डला दी
और ये मेरा मकान है और ये खुदवा दिया है बिल्डोजर से खंदी और मेरा ट्रैक्टर नहीं निकल पा रहा है। हम बहुत परेशान हैं और प्रधान आते हैं इधर गाली गलौज दबाव बना के जेसीबी चलवा दी। ग्रामीण मजबूरी में बड़े बड़े गड्ढों के ऊपर से मामूली सी पट्टियां डालकर उसके ऊपर से गुजर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। हालांकि हमने जब ग्राम प्रधान से बात करनी चाही तो उन्होंने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन गांव में सड़क निर्माण की तस्वीरों से ग्राम प्रधान की दबंगई साफ दिख रही है। गांव में कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्य में कई फीट गड्ढे खोदकर ग्रामीणों की जान को संकट में डाल देना कहां तक सही है। ऐसे में सवाल उठता है कि ग्रामीणों को ऐसे विकास कार्यों का क्या फायदा जो उनके लिए मौत का कारण बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उधर लखीमपुर खीरी में सार्वजनिक रूप से युवाओं को खुलेआम शराब परोसी जा रही है। शाम होते ही शहर के बीचों बीच बाजार सज जाते हैं, शराब के मैखाने सज जाते हैं। पुलिस की मिलीभगत से दरअसल ये गोरख धंधा चल रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। गोला कोतवाली कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उधर बरेली के शीशगढ़ थाना क्षेत्र के गांव नरसुआ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स का शव खेत पर पड़ा मिला। मृतक पातीराम का अपने सौतेले भाइयों के साथ खेत की मेहड़ को लेकर विवाद चल रहा था और इसी के चलते वो अपने भाइयों के साथ खेत पर गया था। वहीं मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि पतीराम की मौत उसके भाइयों ने पीट पीट कर डाली। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक पतीराम का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं पुलिस का कहना है कि मृतक की पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजहों का खुलासा हो पाएगा। तो खेत की मेहड़ को लेकर अक्सर ये विवाद होते हैं और ये विवाद किसी और में, दो पक्षों में नहीं बल्कि आपस के सगे भाइयों में हो जाते हैं। और यहां पर भी कुछ ऐसा ही मामला आया। मेहड़, मामूली सी मेहड़ के लिए यहां पर इतना बड़ा विवाद हुआ कि अपने ही भाइयों ने अपने ही भाई पर इतना हमला कर दिया कि उसकी मौत हो गई। विवाद में ये 6 बजे घर से निकले हैं, आए हैं अपने खेत पर बताने के हिसाब से, और ये लोग गुम्मा से लड़ाई झगड़ा हुई है। गुम की चोट लगी है जिससे इनकी मृत्यु हो गई है। उधर उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के धौलाना क्षेत्र के गांव देहरा में एक मैकेनिक द्वारा पैसे मांगने पर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में जमकर मारपीट होती देखी जा सकती है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जहां दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और वीडियो वायरल हुआ, वायरल होने के बाद इस विवाद में और ज्यादा हड़कंप मच गया। झगड़े की सूचना पर तत्काल थाना पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जो घायल व्यक्ति हैं उनको उपचार के लिए हॉस्पिटल भिजवाया गया। इस संबंध में थाने पर तहरीर प्राप्त हुई है। उसके आधार पर थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। 2 व्यक्तियों को अभी तक हिरासत में लिया गया है। शेष आरोपियों की पहचान की जा रही है। तो यहां पर भी 2 पक्षों में आपसी विवाद हुआ, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया, बवाल में यह तब्दील हो गया। 5 लोग इसमें घायल हुए। दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हैं। सभी को अस्पताल भी पहुंचाने की नौबत तक आन पड़ी। देहरा हापुड़ की यह घटना बताई जा रही है और अब यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में संज्ञान ले रही है और जांच में जुटी है कि किसकी कितनी गलती रही है। मैकेनिक द्वारा पैसे मांगने पर दरअसल 2 पक्षों में यह मारपीट हुई। पैसे ना देने को लेकर और पैसे लेन देन को लेकर यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले और जमकर हाथापाई हुई। 5 लोग इसमें घायल हो गए। उधर रायबरेली में जिला अस्पताल चौराहा दबंगों का अड्डा बनता जा रहा है। एक ऐसी ही घटना फिर सामने आई। दबंगों ने दिन दहाड़े चौराहे पर LIC एजेंट को ईंट और डंडों से जमकर पीट डाला और स्थानीय लोग तमाशबीन बने रहे।
कुछ दिन पहले भी आपको बता दें, बीजेपी के नगर अध्यक्ष ने अस्पताल चौराहे पर युवक की जमकर पिटाई कर डाली थी और मामले में पुलिस कार्रवाई न होने पर चौराहे के दुकानदार गुंडागर्दी पर उतर आए थे। तो ये चौराहा जहां पर दबंग अक्सर अपनी दबंगाई दिखा जाते हैं। हमने जैसा कि बताया कि कुछ दिन पहले भी एक बीजेपी के नेता ने एक शख्स को जमकर यहां पीट डाला था और एक बार फिर से इस बार शिकार बना LIC का एजेंट। बीच सड़क पर सैकड़ों लोगों के बीच यहां दबंगों ने LIC एजेंट को जमकर पीटा, लाठी डंडों से